बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो इस व्लॉग को हम लास्ट व्लॉग से कनेक्ट करते हैं जो कि मेरा था लॉन्ग ड्राइव विद 3 किड्स। तो उस व्लॉग में जो आपने देखी लॉन्ग ड्राइव, वो हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग की लॉन्ग ड्राइव थी, जिसके लिए हमें जाना पड़ता है अटलांटा साइड। तो हम बस वहाँ से ग्रॉसरी से अपनी जो फ्रेश वेजिटेबल्स लाते हैं, तो वो फर्स्ट वीक में हम वो वेजिटेबल्स ही बनाना प्रेफर करते हैं जो कि पहले जल्द से जल्द ख़राब होने वाली होती है। और उसके साथ साथ हम अपने इस व्लॉग में आपके साथ अपना डिनर मील आइडिया है अपनी फैमिली के लिए, जो हम बेस्ट अपनी कोशिश करते हैं, वो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, जो कि लो बजट है और हेल्दी रेसिपीज़ हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे इसको प्लान करते हैं। आप साथ में वीडियोस में देखते जाएंगे। हम यहाँ पे फ्रेश भिंडी लाए थे, तो इसको हमने काट के इस तरह से कलौंजी बना ली थी, जिसकी रेसिपी बड़ी इजी सी है। पहले हम रेसिपी बता देते हैं कि हमने जैसे मस्टर्ड ऑयल में हमने कलौंजी ली थी, पचफोड़न जिसे बोलते हैं, ज़ीरा, मेथी और सौंफ और क्या 5 चीज़ों का एक मिक्सचर होता है ये। तो उसको हमने पहले सबसे लिया था और फिर उसमें हमने एक बड़ी प्याज को हमने रफली चॉप करके मोटा मोटा वो डाला था। साथ में ही भिंडी को भी हमने लंबे लंबे के इस तरह से काट के डाले थे। साथ में बेसिक से स्पाइसेस, नमक और हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डालते हैं कि थोड़ा सा मसालेदार अच्छा सा बन जाए। और इसको डालकर मैं एक साथ सारी चीज़ें एक साथ ही डाल करके और इसको ढक करके बीच बीच में चेक करते हुए हमने इसे बना लिया था। और जब ये 75% जब ये कुक हो जाता है, तब इसमें हम ऐड कर लेते हैं अमचूर पाउडर और इसको डाल के बीच में चेक करते जाते हैं। साथ में हमने डिनर के लिए बना ली थी काबुली चना, जिसकी रेसिपी यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं। तो ये हम साथ में हमारा ये आइडिया होता है कि पूरे वीक में हम सारी चीज़ें अपनी जो फैमिली की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए हम प्लान करते हैं। स्टार्टिंग में हम पहले वेजिटेबल्स बनाते हैं, मंडे या कुछ वेजिटेबल फ्रेश बनाते हैं। साथ में हमने यहाँ पे चिकन हमने पहले से मैरिनेट किया हुआ था। ग्रोसरी पे गए तो फिर वहाँ से अचानक से जाने का प्लान हो गया कि ग्रोसरी चले जाते हैं, हस्बैंड फ्री थे तो हम लोग ग्रोसरी हुआ है। तो हमारा ये मैरिनेट किया हुआ चिकन था जो कि हमें संडे बनाना था, बट हम जब ग्रोसरी पे गए तो वहाँ हमारा जो डिनर है वो पिज़्ज़ा हो गया। तो इस तरह से ये रह गया था, तो इससे फिर हमने मंडे को बना लिया। अदरवाइज़ हम मंडे को चिकन नहीं बनाते हैं। मंडे सिर्फ हमारा जो होता है वो कुछ भी लेफ्ट ओवर है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स बनाते हैं। बट यहाँ पे हमारा ये था तो इट्स ओके। और साथ में हम कुछ एक राइस वाली रेसिपी ज़रूर रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चिकन था, ये मैरिनेट किया हुआ ग्रिल चिकन के लिए था, तो इसलिए हमने फिर यहाँ पे चने की दाल की जो मज़ेदार सी खिचड़ी होती है ये हमने तैयार कर ली थी। साथ साथ हमने फिर नेक्स्ट डे का भी हमें ये प्लान करना होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे बच्चों की डेंटल अपॉइंटमेंट थी। तो फिर हमने यहाँ पे इस तरह से ये चिकन और राइस इसलिए तैयार कर लिया था कि हस्बैंड को लंच भी हमें देना होता है, तो उसके लिए हमारे पास ये रेडी रहेगा और हम बस रोटी के साथ उन्हें लंच दे देंगे साथ में। तो इस तरह से हम रात में ही पैक करके रख देते हैं ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमें जल्दी था, बच्चों का मॉर्निंग में अपॉइंटमेंट था। अभी समर वेकेशन है तो बच्चों की बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स, जैसे इससे पहले आई अपॉइंटमेंट थी, अब ये डेंटल का अपॉइंटमेंट था। तो हम लोग यहाँ पे डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए बच्चों के आ गए थे। तीनों ही बच्चों का डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट था। बच्चों की अपॉइंटमेंट जो है उसे फॉलोअप करना यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। साल में एक डेंटिस्ट का जो है वो साल में 2 बार होता है, और जो आई होता है चेक वो 1 टाइम होता है। वापस घर आए तो फिर हमने आज सोचा कि चलो पालक पनीर बना लेते हैं। तो पालक हमने ये पनीर जो है ये स्वाद वाला ले आए थे, पटेल ब्रदर्स में मिल जाता है। फ्रेश पनीर का मिलना हमें तो बड़ा मुश्किल लगता है, यहाँ पे हमें कभी नहीं मिला। यहाँ पे हमने एक कंटेनर में हॉट वाटर ले लिया है, जिसे कि हमने माइक्रोवेव में ही रख के अच्छा से वार्म कर लिया था, और फिर क्यूब्स काट के इस तरह पनीर हमने रख दिया सोक करके। 2 से 3 घंटा रखने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है यहाँ पे पनीर। और साथ में हमने पालक को अच्छा से वॉश करके उसको ब्लांच कर लिया था वाटर में। एक जैसे उसे वाटर गर्म होके बॉयल होने लग गया। इसका कलर ना चेंज हो इसके लिए हमने इसे यहाँ पे आइस के वाटर में, बिल्कुल चिल वाटर में, हमें इसमें पालक को निकाल के इसको सोक करेंगे। और इसकी जो इस तरह करने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि इससे जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है और जो पालक का कलर है वो एज इट इज़ बना रहता है। तो यहाँ पे हम चलते जल्दी से, पालक जब से हमारा ठंडा हो रहा था, हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया 1 से 2 टेबल स्पून। इसमें हमने ज़ीरा, तेजपत्ता और एक दालचीनी का स्टिक जो है वो डाला। साथ में हमने यहाँ पे एक छोटी प्याज जो होगी उसको हमने यहाँ पे
इस तरह से चॉप करके इसमें ऐड कर लिया। प्याज को हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने देंगे। जब से हमारा जो पनीर सॉरी पालक था ये ठंडा हो गया था, तो उसे भी हम साथ साथ प्यूरी कर रहे थे, और साथ में हमने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया था। और जो ये पानी हम इसमें ऐड करेंगे इसको कुक करने के लिए, इसमें जो हमने पालक को ब्लांच करा था, जो पानी इसका था जो पैन में था जिसमें बॉईल किया था, वही पानी हमने स्ट्रेन करके रख लिया। उसी से हमने जो पालक को प्यूरी करना है उसमें भी ऐड किया और साथ में यहाँ पे भी। और इस पानी को हम थोड़ा सा ऐड करके इसमें अच्छा से इसको हम पकने देंगे। मसाले को अच्छा सा कुक हो गया। इसमें हमने ग्रीन चिली भी डाल दी, और पालक को पीसते वक्त इसमें हमने एक टमाटर, मीडियम साइज़ का टमाटर भी ऐड कर लिया था, ताकि ये अच्छा से इसी में पूरी तरह प्यूरी हो जाए, जिससे कि वो चंक्स ना रहे। अगर हम इसको बाद में ऐड करते हैं प्यूरी टमाटर, तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है और साथ में जो है वो चंक्स भी रह जाते हैं। तो अच्छा है कि हमने प्यूरी टमाटर को जो है पालक के साथ ही हमने ग्राइंड कर लिया, तो ये अच्छा सा स्मूथ जो है उसका थिक सा थोड़ा पालक का जो ग्रेवी है वो तैयार हो जाएगा। साथ में हमने पिंक सॉल्ट ऐड कर लिया था। पिंक सॉल्ट को भी हम थोड़ा कम ही डालते हैं, क्योंकि ये जो है वो नॉर्मल जो वाइट सॉल्ट होता है उससे थोड़ा ये तेज़ी ही लगता है, तो हम थोड़ा कम डालते हैं। नमक कम होगा तो आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो, पर ज़्यादा हो जाएगा तो कम करना मुश्किल हो जाता है, तो कम डालना ज़्यादा बेहतर रहता है। और फिर हम इसमें बटर का जो है वो तड़का भी लगाएंगे, तो इसलिए सॉल्ट को हम कम ही डालेंगे यहाँ पे। फिर भी हमें थोड़ा सा कम लगा था, तो हमने ज़रा सा और टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लिया था। यहाँ पे पनीर डाल के हमने इसे कुक होने दिया। बाद में हमने थोड़ा सा बस बहुत चुटकी भर गरम मसाला डाला, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा मज़ेदार सा बन जाए, फ्लेवरफुल। और गर्मी है तो इसलिए हम कम मसालों का इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी रेसिपीज़ बना रहे हैं। और ये सारी रेसिपीज़ जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। आप चाहे किसी दावत में प्रिपेयर कर सकते हो इन रेसिपीज़ को, चाहे आप अपने घर में एज ए खुद को पार्टी देने के लिए, खुद को एक अच्छी सी ट्रीट करने के लिए, पूरे वीकेंड में कभी भी आपको अच्छा सा डिनर प्रिपेयर करना हो, तो इसमें से कोई सी भी रेसिपी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सारे रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत ही अमेजिंग हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पालक था इसको हमने बस एक बॉयल होने दिया और धीमी आंच पे हमने छोड़ दिया। ये स्टोव जो है ये थोड़ा देर तक हीट रहता है, तो हमने इस फ्लेम को ऑफ भी कर दे तो थोड़ी देर तक ये कुक होता रहता है। तो बस हमें पालक को ज़्यादा नहीं पकाना। अगर हम पालक को ज़्यादा पका देंगे तो इसका जो है कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे तड़के के लिए हमने पैन में देसी घी लिया। पहले देसी घी गर्म हो गया तो उसमें हमने 3 टेबल स्पून बटर ऐड किया, और साथ में हमने यहाँ पे लहसुन का काट के रख लिया था, तो हम इसमें लहसुन भी ऐड कर लेंगे, और साथ में सिसमी सीड डालेंगे। तो हमारी ये, और यहाँ पे हमने रेड चिली को भी ऐड कर लिया है। तो हमारा मज़ेदार सा जो है जब सेसमी सी जो रेड चिली है, जब ये अच्छा सा इसका कलर हो जाए तब हम इसमें सेसमी सीड ऐड करेंगे, तो हमारी मज़ेदार सी जो है पालक पनीर जो है वो तैयार हो जाएगी। इस सेसमी सीड को डाल के हमें ज़्यादा देर नहीं, जस्ट 10 सेकेंड के लिए एक अच्छा सा मिक्स देंगे, और उसके बाद फिर हम इसे तड़का लगा देंगे, वरना इसका जो टेस्ट है ना वो जल जाएगा तो खुद उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। सेसमी सीड और ये इस तड़के से जो इस पूरी पालक पनीर का जो टेस्ट का जो लेवल है ना वो रिच लेवल पे आ जाता है, एक अलग ही लेवल पे इसका टेस्ट चला जाता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनता है। इस तरह की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। तो बस हमारी यहाँ पे हमारा देसी काम जो होता है, तड़का लगाएं और इस तरह से छोड़ दें, हो ही नहीं सकता, इसको भी ज़रूर इसमें डालेंगे। इसमें काफ़ी कुछ बटर और घी है, इसे क्यों ज़ाया जाने दें, इसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इस पालक पनीर को, लहसुनी पालक पनीर को आप रोटी, चपाती या पराठे के साथ सर्व करें। गर्मियों में मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही रिच वाली एक ग्रेवी वाला पालक पनीर तैयार हुआ है। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। ट्राई ज़रूर करें इस रेसिपी को सेसमी सीड के साथ, तो मज़ा ही आ जाएगा इस रेसिपी का। जो सेसमी सीड ऐड किया ना, इसके साथ इसका जायका और बढ़ जाता है। यहाँ पे हमने इसे सर्व किया था देसी घी में लगी हुई रोटी, तो हमारा मज़ेदार सा डिनर हो गया था। अभी नेक्स्ट डे हमारा आ जाता है, तो हम वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर रखते हैं कि 1 से 2 बार हम वीक में दाल बनाते हैं या फिर कुछ चना वाली रेसिपी रखते हैं। तो ये हम इस तरह से हमने यहाँ पे चना दाल के साथ हम दाल जब भी बनाते हैं दाल को सोक कर लेते हैं कम से कम 2 से 3 घंटा। हम जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तभी हम डिसाइड किए हुए होते हैं एक दिन पहले कि हम नेक्स्ट डे क्या बनाएंगे, तो दाल को हम पहले सोक करके रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। दाल अच्छी तरह जब सोक होती है तो उसका कुकिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है, और फिर हमारे लिए ईजी हो जाता है। उसके पूरे एक तो उसके सारे बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं,
जब दाल सोख होके पकती है तो उसके सारे टेस्ट जो है, उसके जो जितने भी बेनिफिट्स है वो हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने दाल को, चने की दाल में हम कोई ना कोई एक सब्ज़ी ज़रूर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो दाल का टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके न्यूट्रिशंस बढ़ जाते हैं और खाने में तो और मज़ेदार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने दाल में कभी हम लौकी ऐड कर लेते हैं, कभी आज हमने जो ऐड किया था वो बोलते हैं, इसको कुंदरू बोलते हैं इंडिया में, तो वो हमने इसमें ऐड कर लिया था। और हमारी मज़ेदार सी जो लंच के लिए हमने दाल रेडी कर ली थी। साथ में यहाँ पे बच्चों का समर वेकेशन है तो उन्हें भी थोड़ा देखना पड़ता है, उनकी भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ साथ में हम करते रहते हैं। तो लंच के बाद यहाँ पे हमने नुआ को थोड़ी सी उसकी जो बुक है उसमें उसके साथ एक्टिविटी कराई, और फिर उसमें डिनर के लिए हमने यहाँ पे मज़ेदार सा जो है शामी कबाब वो प्रिपेयर कर लेते हैं। शामी कबाब अगर आपके पास बने हुए हैं, मतलब कि आपके पास सुपर फूड है, सुपर हेल्दी भी है और सुपर अमेजिंग वर्सेटाइल फूड है। इसको आप किसी भी तरह से, चाहे बर्गर में यूज़ कर ले, चाहे आप बच्चों के लंच में देना हो तो दे लें, या फिर आपकी कोई आउटिंग है, या फिर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत काम आता है। तो वो शामी कबाब जो है वो हमेशा मेरे फ्रीज़र में होता है, कम से कम हो, और जैसे ही ये ख़त्म होने लग जाता है तो हम दूसरा प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। एक दिन भी शामी कबाब बना लिया आपने, और हम जब भी बनाते हैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो ये हमारा नेक्स्ट डे के लिए भी अच्छी सी एक प्रिपरेशन हो जाती है। उम्मीद है कि मेरी ये जो सारी प्रिपरेशन है आपको पसंद आएगी। और ये एक दिन की अगर आपने प्रिपरेशन की, एक दिन जो आप जो भी मील तैयार करते हो वो आप एक दिन के प्रिपरेशन में आप अपना टाइम सेव कर लेते हो, अपना मनी सेव कर लेते हो, और इस तरह से आप अपने लो बजट को मेंटेन रखते हुए हेल्दी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बेसन का हलवा बनाया था जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।